40 मिनट तो सुना, अब क्या होगा? पूरा दिन व्यथा बनी रहती कि भगवान इनको स्वस्थ रखे। इतने संतों की श्रवणेंद्री रस का पान करके उन्मत्त होती है। महीने में 2 दिन तो वो निर्जला एकादशी रहते थे, इसलिए बोलते नहीं थे, मौन धारण करते थे। 2 दिन तो जहां आए हो कि कल एकादशी आई कि अच्छा कल महाराज नहीं आएंगे, ऐसा व्यसन बन जाए भगवत चरित्र भक्त चरित्र सुनने का। नित्यम तत्संगति, तत् वृंदावन अपने अनुराग में डूबे हुए अनुरागी जनों का संग प्रदान कर देता है। रस भरम, उस संग से हृदय रस भर जाता है। रस भर, प्रिया प्रीतम का रूप, प्रिया प्रीतम की लीला, हृदय आनंद में डूबा रहता है। नौमी वृंदावनम, हे वृंदावन मैं तुम्हें नमस्कार करता हूं जो आपने हमें आश्रय दिया, हमें सत्संग दिया और हमें रहनी सिखाई कि हमें ऐसे चलना चाहिए। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, वृंदाटव्या अह सहजा के मुद्दाम शक्ति। कैसी उद्दाम शक्ति से युक्त वृंदावन है, वो अनुभव कर रहे हैं। ओहो आश्चर्य है। भक्तिर विष्णोर बहुविध रसाम या विमुक्तिंच दत्ते। यदि सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति चाहे, जो भक्ति चाहे स्त्री पुरुष कोई भी, बालक वृद्ध, ज्ञानी अज्ञानी, पापी पुण्यात्मा, एक तो यह अर्थ हुआ, और दूसरा जो भक्ति, शांत भक्ति, दास्य भक्ति, सख्य भक्ति, वात्सल्य भक्ति, गोपी भाव, सहचरी भाव, जो चाहे वृंदावन प्रदान कर देता है। बहुविध रसाम, शांत रस, दास्य रस, वात्सल्य रस, कांता रस, सहचरी रस, जो रस चाहे और जो चाहे, पुरुष नपुंसक नारीवाद जीव चराचर कोय, सबको प्रेम रस में डुबोने की सामर्थ्य, उद्दाम शक्ति वृंदावन में। और या विमुक्तिंच दत्ते, यदि कोई ये चाहता है मेरा मोक्ष हो जाए, तो वृंदावन उसे मुक्त कर देता है। यहीं से तुम कैलाश चले जाओगे, यहीं से साकेत चले जाओगे। अगर आप राम उपासक हो तो वृंदावन साकेत धाम के रूप में आपको अनुभव में आएगा, और श्यामा श्याम सिया राम के रूप में अनुभव में आएगा। यदि आप ब्रह्म उपासक हो तो यही वृंदावन ब्रह्मबोध कराकर आपको लय कर देगा ब्रह्म में। तभी कह रहे हैं आहा वृंदाटव्या आहा सहजा के मुद्दाम शक्ति। कैसी उद्दाम शक्ति वृंदावन में है कि वास स्वीकार कर ले, आश्रय ले ले, तो सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति चाहे वो भक्ति, या विमुक्तिंच दत्ते, मोक्ष चाहे तो वृंदावन मोक्ष प्रदान कर देता है। यच्चान्यत दुर्लभ अभिमतम प्राप्त मत्य श्रमेण। जहां बड़ी बड़ी साधना का श्रम करने पर भी प्रेम या मोक्ष नहीं प्राप्त होता है, वो तत्व, वो प्रेम बिना परिश्रम के वृंदावन के आश्रय और वास से प्राप्त हो जाता है। यच्चान्यत दुर्लभ मभिमतम प्राप्त मत्य श्रमेण। अति श्रम करने पर, पुरुषार्थ करने पर ब्रह्मबोध प्राप्त करना या प्रेम प्राप्त करना बहुत कठिन है। यहां बिना परिश्रम के सहजानंद में डुबो देगा वृंदावन। चाहे आत्मबोध के लिए आप लक्ष्य बना ले या प्रियालाल के प्रेम के लिए। तच्चाजृशम किरति सकलान प्रत्ययोग्यान पीह। अयोग्य पुरुषों को भी, जो योग्य पुरुषों को नहीं प्राप्त होता, वो परम पद, कैवल्य पद, मोक्ष पद, प्रेम पद वृंदावन प्रदान करता है। तच्चाजश्रम किरति सकलान प्रत्ययोग्यान पीह। अयोग्य पुरुषों को भी महाप्रेम रस, अपने सब अयोग्य ही है, प्रेम के अधिकारी नहीं है। क्या दावा पेश कर सकते हैं हम कि हम ऐसे 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 हैं, इसलिए हमें प्रेम प्रदान करो। जब ढूंढा जाए यहां तो बस यही पता चलता है हम जैसे हैं आपके हैं। इसी से वृंदावन की कृपा का अनुभव होता है। कोई दावा नहीं पेश कर सकता कि हम इतना साधन किया तो हमें प्रेम प्राप्त हो जाए। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई।
परम प्रेममयी भक्ति वृंदावन प्रदान करता है। कैसे प्रदान करता है? यदि आप वृंदावन की रहे निश्चय रहे, आपको सत्संग प्राप्त हो गया है तो संपूर्ण कृपा हो गई है। भक्ति का जो साधन है पीछे वर्णन किया गया कि उसकी पूर्ति विशेष 2 बातों से होती है, विषय त्यागात च संगत त्यागात। अधर्म पूर्वक विषयों का सेवन बिल्कुल ना किया जाए, धर्म पूर्वक विषयों का सेवन भगवत अर्पित करके किया जाए। यदि हम बाहर से विषय त्याग देते हैं, नाम जप नहीं करते हैं, तो अंदर से विषयों का स्नेह बना रहेगा, वो त्याग नहीं माना जाएगा। रसबल छूटे जो विषय तब ही तो सुख होए। जब हम नाम जप करते हैं राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश, इससे जो रस आता है तो विषय का स्नेह भी नष्ट हो जाता है। प्रगट में विषय तो सेवन कर नहीं रहा और अंदर से विषय का राग नष्ट हो गया, अब वो अधिकारी होता चला जा रहा है भक्ति रस का। विषय त्यागात च संग त्यागात। संग त्याग, जो भगवत विमुख जन है, जिनके संग से हमारी भक्ति क्षीण हो जाए, वो इतने उदाहरण पेश करेंगे, इतनी मौज मस्ती तुम्हारे सामने वर्णन करेंगे भोगों की कि आप विमुख हो जाएंगे। एक दृश्य ने बड़े धर्मात्मा संयमी अजामिल को भ्रष्ट वैश्यागामी बना दिया। एक दृश्य ने बड़ी उच्च कोटि के महात्मा जल को स्तंभित करके बैठकर ध्यानस्थ होने वाले सौभरी जी को मछली के मैथुन ने भोगों में लगा दिया। ऐसे बड़े बड़ों को एक एक दृश्य घसीट लेता है, फिर हम कुसंग करें तो हमारी दुर्दशा हो जाए, इसमें क्या कहना। संग त्यागाच विषय त्यागाच, अधर्म युक्त विषयों का सेवन नहीं। आगे कह रहे हैं ये त्याग, अब ग्रहण क्या करना है? अव्याव्रत भजनात्, अखंड सुमिरन, ऐसा अभ्यास करो। ये दुर्लभ बात नहीं है, ये बहुत सुलभ है। हमारा मन चिंतन ही करता रहता है, कभी शांत नहीं होता। सुषुप्ति में केवल लय होता है, स्वप्न में भी वो बाजार खड़ा करता है, और जागृत में तो नानात्व में चिंतन। इसकी चिंतनी शक्ति है, उसको गलत जगह हम प्रयोग कर रहे हैं। उसे हम राधा नाम चिंतन में लगाएं, उसे भगवत लीला चिंतन में लगाएं। अव्याव्रत भजनात्, अखंड भजन, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशा तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। हे पार्थ, मेरा जो अनन्य चित्त से चिंतन करते हैं, हे मेरे प्राणाधार प्रभु, नित्य निरंतर नाम जप करते हैं, मैं उनको कहना नहीं पड़ता, उनके हृदय में प्रकाशित हो जाता हूं। सुलभा, मैं सुलभ हो जाता हूं, हृदय में ही, नेत्रों में ही मेरी अद्भुत शोभा प्रकाशित हो जाती है। एक भी श्वास खाली न जाने पावे, सांस सांस सुमिरन करो यह उपाय अतिनी। एक एक श्वास में कई कई नाम, धनी हो जाओगे। आके कहें आपको लोक व्यवहार में जाना पड़ेगा, नौकरी है, व्यापार है, किसानी है, या साधु भी है तो भिक्षावृत्ति के लिए, या समाज तो सेवा के लिए जाना पड़ेगा। समाज में अपने अनुभव उनको बताइए, बिना बताए यहां से नहीं जाना है। जो तुमने कमाया है समाज को दीजिए, ये भगवत विधान होता है। बड़े बड़े एकांत प्रिय महात्मा फिर समाज में उतरते हैं और जगत मंगल करते हैं। तो लोकोपि भगवत गुण श्रवण कीर्तनात्, कई बार कहा है अगर ध्यान हो, कोई भी बात करने के पहले नाम उच्चारण करो श्री राधा, फिर बात करो, फिर बीच में बोलो श्री राधा, फिर जब बात का विश्राम हो श्री राधा। अब आपकी पूरी बात राधा नाम से बंध चुकी, प्रारंभ मध्य और विश्राम राधा राधा राधा। अब वो बात भगवत स्वरूप हो गई। कोरी कार्य प्रारंभ करो, हे प्रभु ये आपकी सृष्टि का कार्य है, मैं ऑफिस में आ गया, मैं खेती में आ गया, मैं व्यापार में आ गया। अब आपको हो सकता है मैं भूल जाऊं, नाथ जितना स्मरण आप देंगे उतना स्मरण होगा, नहीं तो ये कार्य एकाग्रता पूर्वक करके आपके चरणों में समर्पित करूंगा। वो कर्म समर्पित हो गया, आपका जीवन महाभागवत जीवन हो जाएगा, कोई कठिनता नहीं है। यदि मन से आप विषय चिंतन कर रहे हैं, वाणी से प्रपंच की बातें कर रहे हैं, श्रवणेंद्रिय से प्रपंच की बातें सुन रहे हैं, नेत्रों से प्रपंच देख रहे हैं, तो आप प्रपंची हैं, भगवत भक्त नहीं हैं। लोके भी भगवत गुण श्रवण कीर्तनात्, हमें लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, हमें व्यवहार में उतरना पड़ेगा।
तो हमारा कथन और श्रवण और दर्शन तीनों सुधर जाए तो हम भक्त हो जाए। जिस व्यक्ति से बात करना है या जो ग्राहक आया है या जो भी व्यापार नौकरी आदि में हमारा संयोग, पहले हम देखें ये व्यक्ति तो सामने से दिखाई दे रहा पर इसके हृदय में भगवान है, पक्का भगवान है। मुझे दिखाई नहीं दे रहा पर भगवान है। ये हमारा दर्शन ठीक होने लगा। अब हम बात करने के पहले ही अगर वो ऐसा है कि हम राधा बोलेंगे तो ऐसा ठीक नहीं लगेगा सामने वाले को। हमारा ऑफिसर है, अंदर बोला राधा, अब बात सुन की, बीच में अंदर सुमिरन कर लिया राधा, फिर बात विश्राम हुई, फिर अंदर बोला राधा और वो समर्पित कर दिया, पक्का आप महाभागवत बन जाएंगे। कोई जान नहीं पाएगा आपको। अंतर ही अंदर आपकी ऊंचाई बढ़ती जाएगी, आपकी सहनशीलता बढ़ती जाएगी, आपकी करुणा मैत्री वो दिव्य लक्षण आने लगेंगे देवी संपदा के, अभय निश्चिंतता जो एक महात्मा में आते हैं। मन भगवत चिंतन की वृत्ति तभी पकड़ता है जब हमारे तीनों का सुधार हो जाए, वाणी का, श्रवणेन्द्रिय का और नेत्र का। ये आधार है मन के चिंतन का। ध्यान दीजिए, मन के चिंतन का आधार है सुनना, देखना, बोलना। इसी से वो चिंतन पकड़ता है। जो देखा, जो सुना, जो बोला वही वो चिंतन करेगा। और तन का पूरा मुखिया मन है, वो जैसा चिंतन करेगा वैसे ही तन से करवाएगा। और जो तन से होता है वो कर्म बनता है। वो कर्म जो होता है अवश्य भोगना होता है, चाहे सुखद हो या दुखद, शुभ हो या अशुभ। बात को मान लो और कुछ नहीं करना है। तुम्हारी मान्यता एक हटानी है और एक मान्यता बनानी है, वो तुम्हें ही करनी पड़ेगी। तुमने असत को माना है, पकड़ा है, तो वही छुड़वा कर तुम्हें सत्य को पकड़वाना, यही गुरुदेव की बात होती, यही संत और शास्त्रों की बात होती। मानना आपको पड़ेगा। मान लिया तो जान आप जाओगे, और जान जाओगे तो जिसको जाना वो आप ही हैं। हे, बड़ा सूक्ष्म स्वरूप है। ये तो ध्रुव सत्य है, एक के सिवा दूसरा नहीं है, पक्का। यदि आप मान लिए तो जान जाओगे, जान लिए तो आप वही हो जाओगे, जानत तुम्हें हो जाएगी। श्री सूरदास जी महाराज देखो, भक्त है, परम प्रेमी भक्त, वैसा ब्रह्मबोध है महापुरुष को कि इनके जब पदों का एकांत में चिंतन होता है, कितनी ऊंची स्थिति है। ये न समझे कि भक्त को ब्रह्मबोध नहीं होता, ये रास्ते में हो जाता है। सुनो पद, आपुनो पो आपुन ही में पायो। भक्त की वाणी है, वेदांत का सार बिल्कुल शुद्ध हिंदी में लिख के बता रहे हैं। शब्द ही शब्द भयो उजियारो, सदगुरु भेद बतायो। अपुन पो आपुन ही में पायो। सुना था ब्रह्म वो आत्मस्वरूप है, बहुत खोज की बाहर। जब सदगुरु ने भेद बताया तो जिसकी आराधना कर रहा था उसको पाया। जब उसको पाया तो आप ही निकला। शब्द ही शब्द, बोले बातों से क्या होगा यार, ये वो बातें नहीं जिनसे कुछ नहीं होना। इन्हीं बातों से ब्रह्म प्राप्ति हो जाएगी, इन्हीं बातों से भगवत प्रेम जागृत हो जाएगा। शब्द ही शब्द भयो उजियारो, सदगुरु भेद बतायो। क्या? अपुन पो आपुन ही में पायो। जिसे खोज रहा था कहीं और नहीं मिला, कहां मिला? बोले अपने आप में मिला। श्री हरिवंश विदित विधि वेदम, श्री हरिवंश जो तत्व भेदम, ये ऐसे शीतल वचन है, अकाट्य ब्रह्म तत्व का जो वर्णन वेदांत करते। सेवक जी कह रहे हैं, हा हरि रा राधा वा वृंदावन सा सहचरी, ये वही तत्व है, कोई और नहीं है। श्री हरिवंश, हरिवंश हा हरि रा राधा वा वृंदावन सा सहचरी, ये अभेद तत्व जिसे वेद गाते हैं वही है। आत्मा हरिवंश जो आत्म तत्व है उसी का ये विलास हो रहा है। वही प्रिया जो, वही लाल जो, वही सहचरी, वही वृंदावन, हे पूरा वेदांत का सार। अगर सदगुरु ना मिले तो बाहर खोजते रहें, जन्म के जन्म बीतित हो जाए, मिले ही ना।
और जब मिला तो खोजने वाला नहीं रहा। ऐसे प्रश्न करते हैं आके, भगवान ने माया क्यों बनाई, हमें क्यों पैदा किया, हमें क्यों फंसाया? स्वप्न किसने बनाया? स्वप्न में कौन था? स्वप्न में क्या है? जब जगोगे तो पता चलेगा कुछ नहीं, एक मन का संकल्प था। तुम्हें किसी ने नहीं फंसाया, तुम्हारी इच्छा ने फंसाया है। तुम इच्छा रहित हो जाओ। जो एकोहम बहुश्यामा की इच्छा है वो किसी और की नहीं, वो तुम्हारी ही है। तुम बहुश्यामा में फंस गए हो, इच्छा रहित हो जाओ, अभी देखोगे कौन फंसा था। कुछ नहीं। यद्यपि मृषा छूटति कठिनाई, कोई नहीं, तुम्हें कोई नहीं बांधे, तुम्हारी इच्छा ने तुम्हें बांधा है, तुम्हारी इच्छा ने। देखो, समझाने के लिए उसे भगवान की इच्छा कहते हैं। मानी संख्या भगवान की इच्छा। अब अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा में समर्पित करो। इच्छा रहित हो गए तो जानत तुम्हें हो जाए। एक बचेगा, दो नहीं। सवाल पूरा हल तब माना जाएगा जब एक बचेगा। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। बोले तो ब्रह्म ज्ञान की बात आप कर रहे हो, तो ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुदिना रही। एक बच्यो नंदलाल। क्या बचा भक्ति में? एक, वही एक रसोया परमानंद एक द्विधा सदा श्री राधा कृष्ण रूपाभ्याम तस्मै तस्मै नमो नमः। अब आगे उदाहरण दे रहे कि तुम्हारी जो दशा है वो कैसी है। ज्यों कुरंग नाभि कस्तूरी, ढूंढत फिरत भुलायो फिर चितयो। जब चेतन हुए के तो अपने ही तन छायो, अपन पो आपन ही में पायो। मृग की नाभि में कस्तूरी होती, बड़ी सुगंध होती, और वो भागा पूरे वन में घूम रहा है, सुगंध कहां से आ रही। भागते भागते थक गया, हार गया, और जब हार करके ग्रीवा नीचे की तो उसको पता चला सुगंध तो हमारी नाभि से आ रही थी। जिसके लिए हम बन बन खोज रहे थे वो कहीं और नहीं मिला, वो अपने अंदर मिला। ऐसे ही बहिर्मुख होकर खोजते खोजते जन्म के जन्म व्यतीत हो गए। सर्वात्मना न वृषदेत बहिरिंद्रियाणि। लौट अंतर्मुख में और देख अपने हृदय पे, वो बैठा है कौन? तू। न मैं न तू, बस है। ये समझाने के लिए तत्त्वम असि, तत् वह, त्वम तू है, तत्त्वम माया में, असि बस वो है। क्या, कौन, सब माया में, वो है। ये गूढ़ रहस्य है, ये आखिरी स्थिति है। वो है बस। क्या, माया में है, बस है। जहां क्या, कौन, मैं, तू, ये सब माया में शब्द, सर्वम माया में शब्द है, बस। आया जब लौट करके तो कस्तूरी अपने नाभि में मिली, कहीं बाहर किसी को आज तक नहीं। अंदर का ही बाहर है, बाहर का अंदर है। जब एक हो जाए अंदर बाहर, तब मानी जाएगी बंदगी पक्की। तब तक आपकी बंधना सही नहीं मानी जाएगी जब अंदर का कुछ और, बाहर का कुछ और नहीं। आगे एक सखी से बात करते करते एक राजकुमारी को भ्रम हो गया कि मेरे हृदय का हार खो गया, वस्त्र से ढक गया। बात करते करते भ्रम हो गया, और उसने बहुत खोजा, पूरा महल खोजा, बाहर खोजा, सब खोजा। फिर सखी ने कहा, क्या खोज रही हो? तो उनका, मेरा हार खो गया है। उसने वस्त्र हटाया और दिखाया, ये अरे तो मेरे ही गले में था। राजकुमारी कंठमणि भूषण, भ्रम भयो कहूं गवायो। दियो बताए और सखियन तब तन को ताप नसायो। अपन पो आपन ही में पायो। निकले हैं भगवान, खो गए भगवान खोजने। गुरुदेव रूपी सखी ने बताया, क्या खोज रहे हो? बोले, भगवान तुम्हारी छाती में है, अनुभव कर। हृदय के हार बने हैं। जागृत शयन रहे तौर ऊपर, मणिकंचन ज्यों पाची। मणिकंचन के जैसे हार हृदय में। जागृत शयन रहे तौर ऊपर, मणिकंचन ज्यों पाची।
जैसे हित हरिवंश डरो का के डर, हौ नाही मति काची, मोहन लाल के रसमाती। जब खोजा तो हृदय के हार मिले, दोनों गौर श्याम, ये कहीं बाहर नहीं मिले, नारायण या